हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हेन मेटल वायर elongates by hanging load on it, then fractional change in volume del V by V is proportional to. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as strain, and here the strain will be given as change in dimension with respect to the original dimension. तो जब हम यहाँ पे डायमेंशन की बात करते हैं तो ये लेंथ, एरिया, वॉल्यूम की फॉर्म में हमारे पास गिवन होता है. हम यहाँ पे जो लेंथ का चेंज है वो ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर करते हैं, या फिर वॉल्यूम का जो चेंज है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से हम इसका कंपैरिजन करते हैं. तो इसे हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, एरियल इस तरीके के स्ट्रेन के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक मेटल वायर है जिसको हम यहाँ पे हैंग करके एलोंगेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, सपोज हमारे पास ये वायर है, इसका जो यहाँ पे डायमीटर गिवन है ये हम d के बराबर कंसिडर कर लेते हैं ओरिजिनल. और जब हमने इसको हैंग किया तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गई. जब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो एलोंगेट हुई तो इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लेंथ है हम ये मान के चलते हैं इसमें डेल एल का चेंज आ गया, और जो डायमीटर है इसमें यहाँ पे डेल डी का चेंज आया. सो नाउ याद करें तो हमारे पास जो चेंज आएगा, सो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से ट्रांसवर्स चेंज इन लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ. तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफर चेंज है लेंथ का, इसको हम डायमीटर के फॉर्म में यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज डेल डी डिवाइडेड बाय डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो जो रिलेशन है इट विल बी इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स म्यू इनटू डेल एल डिवाइडेड बाय एल. जो म्यू है ये हमारे पास यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो को इंडिकेट करता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया था, अगर हम इसकी बात करें तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर एलोंगेशन था इसको हम ए के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. एंड आफ्टर द एलोंगेशन जो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम इसकी बात करें क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम का चेंज निकालना है, तो वॉल्यूम वी नो दैट इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे आफ्टर द एलोंगेशन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्मॉल ए के बराबर है. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द इनिशियल एंड जो हमारे पास यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा वी नो दैट इट विल बी गिवन एज एरिया इनटू लेंथ. और यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम की, तो आफ्टर द एलोंगेशन हमारे पास जो एरिया है वो ए के बराबर है. हमारे पास लेंथ में चेंज आया तो हम यहाँ पे डेल एल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल शो अस द चेंज इन वॉल्यूम. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे डेल वी बाई वी की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है. इसको हम यहाँ पे वी के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. डेल वी की जो वैल्यू है इट विल बी ए इंटू डेल एल, और वी की जो वैल्यू है इट इज कैपिटल ए इंटू एल के बराबर. यहाँ पे अगर हम ए की बात करें इट विल बी गिवन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर. आर रेडियस को इंडिकेट करता है एंड वी नो दैट जो रेडियस होता है इट इज डी बाई टू, डायमीटर का हाफ हो जाता है. सो जो एरिया आएगा इट विल बी पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर. डी डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है, सो इट विल बी गिवन एज डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. डी डैश हमारे पास एलोंगेशन के बाद जो डायमीटर है उसको इंडिकेट कर रहा है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद डेल एल. एंड यहाँ पे जो एरिया है इट विल बी गिवन एज पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओरिजिनल लेंथ एल. सिमिलर टर्म हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, दैट इज पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी गिवन एज डी डैश स्क्वायर इंटू डेल एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू एल. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है इसमें हमने कुछ चेंजेस लेके आए हैं जिसकी वजह से जो डायमीटर की वैल्यू है वो हमारे पास डी डैश के बराबर हो गई. सो वी कैन राइट इट, सो इट विल बी गिवन एज डी माइनस डेल डी के बराबर. हम माइनस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने जब इसकी लेंथ को यहाँ पे इंक्रीज किया तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो गया,
और अगर हम इसको यहाँ पे कंप्रेस करते तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो यहाँ पे बढ़ जाता. सो वी कैन राइट इट विल बी d माइनस डेल डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू डेल एल डिवाइडेड बाई एल. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई वी इक्वल्स d माइनस डेल डी का होल स्क्वायर विल बी गिवन है डी स्क्वायर प्लस डेल डी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू डेल एल बाई एल. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डेल वी बाई वी इक्वल्स ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर एंड दिस वैल्यू विल बी गिवन एज डेल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू डेल एल बाई एल. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो डेल डी का स्क्वायर है ये एक स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी चेंज आता है तो वो बहुत स्मॉल होता है और हम यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो डेसिमल में आती है. डेसिमल का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें और स्मॉल वैल्यू देखने को मिलेगी. सो हम इस टर्म को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो डेल वी बाई वी की जो वैल्यू है इट विल बी गिवन एज डेल एल प्लस एल. इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल एल बाई एल माइनस 2 इंटू डी से एक टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई डी इंटू डेल एल बाई एल. एंड वी नो दैट जो डेल डी डिवाइडेड बाई डी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल बाई एल. ये हमने यहाँ पे पॉइजन रेशियो के साथ इसका रिलेशन भी देखा है. सो इट विल बी रिटर्न है डेल वी बाई वी इक्वल्स डेल एल बाई एल माइनस 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू डेल एल बाई एल, और ये यहाँ पे डेल एल बाई एल के साथ इंटू होगा तो स्क्वायर आ जाएगा. एंड वी नो दैट जैसे हमने यहाँ पे डेल डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को देखा था इसी तरीके से डेल एल बाई एल का स्क्वायर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये भी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी. डेसिमल में अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हमें मिलेगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो डेल वी बाई वी की जो वैल्यू है डेल एल बाई एल के बराबर है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू del L by L. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best luck.